फिर दो नेमतों का ज़िक्र एक साथ आया है। आयत नंबर 66 में दूध का ज़िक्र है और उसके बाद आयत नंबर 68 में और 69 में शहद का ज़िक्र है। ये दो बहुत बड़ी नेमतें अल्लाह की। और फरमाया कि तुम्हारे लिए चौपायों में गौर व फिक्र का सामान है। देखो हम तुम्हें पिलाते हैं उसमें से जो उनके पेटों में है, यानी गोबर और खून के दरमियान से खालिस दूध निकाल कर हम तुम्हें पिलाते हैं। सुभान अल्लाह। आप बताइए, ये डाइसेक्शन करें ना जानवर का तो इनको पता लगता है कि एक तरफ से गोबर है, दूसरी तरफ से खून है, और बीच में से बग़ैर किसी नजासत के लगे, बग़ैर खून की मिलावट के, बग़ैर गोबर की मिलावट के पाक व साफ दूध निकलता है, साफ शफाफ सफ़ेद। क्या बरकत अल्लाह ने इसमें रखी है, क्या निज़ाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने बताया? ये तो बायोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आज जानते हैं कि डाइसेक्शन के बाद पता लगा कि जानवर के अंदर दूध कहाँ से निकलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बताया कि जो निकलता है तो इस तरफ एक दीवार है जो रोकती है गोबर को, इधर एक दीवार है जो रोकती है खून को, और बीच में से पाक व साफ दूध निकलता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इल्हाम कर दिया तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को, नहल कहते हैं शहद की मक्खी को, इसी पर ये सूरत का नाम है, सूरतुन नहल, आयत नंबर 68 में, कि तू बना ले पहाड़ों में अपने घर, अपने छत्ते, और दरख्तों में बना ले, और जो इमारात ये लोग तामीर करते हैं उनमें बना ले। फिर तू तमाम फलों का रस चूस और फिर अपने रब के बताए हुए रास्तों पर उड़ती रहे, फिरती रहे, फर्मा बरदार बनकर। अगर तूने रब के हुक्म के मुताबिक ये सारे काम किए, यखरुजु मिन बुतूनिहा शराब, तो इसके पेट से निकलेगी पीने की एक चीज़, मुख्तलिफुन अलवानुहु, जिसके रंग मुख्तलिफ होंगे, फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा होगी। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, इसमें गौर व फिक्र करने वालों के लिए बड़ी निशानी है। और अगर शहद की मक्खी, इसका छत्ता, इसकी जो पूरा इसका निज़ाम है, इसकी क्वीन बी, जो इसके ग़ुलाम होते हैं, जो इसकी आर्मी होती है, एक पूरी साइंस है ये। शहद के छत्ते के अंदर जो है वो क्या कुछ होता है, पूरी दुनिया है। इससे इंसानों ने बहुत कुछ सीखा है, सबक हासिल किया कि हम कैसे अपने सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। एक शहद की मक्खी को अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी कि इंसान ने उससे सीखा है। सुभान अल्लाह। और उसका ज़िक्र अल्लाह ने यहाँ पर फरमाया। किसने बताया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये सब अल्लाह ने बताया। ये सारी बातें मुशरिकीन मक्का को दंग कर देने के लिए काफ़ी थी कि ये कैसी बातें ये बंदा कर रहा है, जिसने ना लिखना जाना ना पढ़ना जाना, ये कैसी बातें बता रहा है। और हम खुश नसीब हैं कि हम ऐसे नबी और रसूल के उम्मती हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद अंदर ये बात आती है कि अल्लाह ने तुम्हें घर की भी नेमत दी है, लिबास की भी नेमत दी है। घर तुम्हें बनाना किसने सिखाया? ये लिबास बनाना किसने सिखाया? ये सारी नेमतें अल्लाह ने इंसान को अता की हैं, सिखाया उसको कि घर कैसे तामीर होते हैं, लिबास कैसे जो है इनकी सिलाई होती है, वो कैसे पहने जाते हैं। सारी नेमतें अल्लाह ने हमें अता फ़रमाई हैं। फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आयत नंबर 90 में एक बहुत ही जामे आयत है सूरह नहल की। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानी व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अदल का और एहसान का और करीबी रिश्तेदारों को देने का, और अल्लाह तुम्हें रोकता है बेहयाई से और तमाम बुरे कामों से और सरकशी के कामों से। वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। अदल से मुराद ये है कि हर चीज़ को उसका मकाम दिया जाए। अल्लाह ताला की इबादत में भी अदल कीजिए और लोगों के साथ भी अदल कीजिए। एहसान का मतलब है कि जिसका जो हक़ बनता है उससे ज़्यादा उसको दिया जाए। अल्लाह की इबादत में एहसान ये है कि उसकी इबादत ऐसे की जाए कअन्नका तराहू, जैसे तू अल्लाह को देख रहा है। फ़इल्लम तकुन तराहू फ़इन्नहु यराक। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ये याद रखें अल्लाह की इबादत के दौरान कि अल्लाह आपको देख रहा है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। और फिर तीसरा हुक्म यह है कि करीबी रिश्तेदारों को दो। हालांकि एहसान में देने का मतलब और मफहूम आ जाता है, लेकिन करीबी रिश्तेदारों का अलग से ज़िक्र क्यों किया गया? क्योंकि करीबी रिश्तेदारों को आप देते हैं तब भी वो नाशुक्रे रहते हैं, तब भी वो बातें सुनाते हैं, तब भी वो बुरा कहते हैं, तब भी वो गीबतें करते हैं। अल्लाह ने अलग से ज़िक्र फरमाया कि फिर भी देते रहो, फिर भी हुस्ने सलूक करो,
ये बात ऐसी है कि जो एहसान का एक बहुत बड़ा दर्जा है जो किसी करने वाले के नसीब में आ जाए। लिहाजा कल भी रिश्तेदारों के सलूक पर, हुस्न सलूक पर बात हुई थी सूरह रात के हवाले से। आज भी यह नुक्ता आया है, इसको जहन में रखें। आजकल मुआशरों की तबाही का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि करीबी रिश्तेदारों में आपस में दुश्मनी है, बुग़्ज़ है, अदावत है और एक दूसरे के लिए दिलों में बिल्कुल भी नरमी नहीं है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये वादा फ़रमाया है आयत नंबर 97 के अंदर कि अगर किसी को दुनिया में भी एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए, अक्सर लोग ये समझते हैं कि जब दीन पर अमल करेंगे तो दुनिया की ज़िंदगी तो तंगी में ही गुजरेगी। ऐसा नहीं है। मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा, जो कोई नेक अमाल करेगा चाहे मर्द हो या औरत, वह हुआ मोमिन, बशर्ते कि वो मोमिन हो, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उसे ज़रूर इस ज़िंदगी में पाकीज़ा ज़िंदगी अता करेंगे, यानी खुशहाली वाली ज़िंदगी, खैर व बरकत वाली ज़िंदगी, सुकून वाली ज़िंदगी, आसानी आफ़ियत वाली ज़िंदगी। तुम्हारी तंगी, परेशानी, मुसीबतें सब दूर कर देंगे। शर्त क्या है? नेक अमाल करो और तुम ईमान वाले हो, और आखिरत में भी उनको बहुत बड़ा अजर मिलेगा खूबसूरती के साथ, क्योंकि वो नेक अमाल किया करते थे। फिर आगे अल्लाह ने आयत नंबर 116 में हलाल और हराम के फतवे देने वालों पर बड़ी सख्त तंबीह की है कि अपनी ज़बानों से यूँ ही ना कह दिया करो कि ये हलाल है और ये हराम है जबकि तुम्हारे पास कोई दलील ना हो। आयत नंबर 120 से 123 तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है और यहीं पर सूरह नहल का इख्तिताम है। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले एक उम्मत थे, वन मैन आर्मी, अकेले उम्मत। क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने वक्त का बादशाह, पूरी कौम, अपना बाप, सारे रिश्तेदार, वो अकेले थे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बंदा डट गया और इसने इस बात की भी परवाह नहीं की कि बादशाह ये वक्त मुझे आग में फेंक रहा है। क्योंकि पीछे हम सूरह नहल में ये बात गुजरी थी कि अगर किसी शख्स को मौत का डर हो, कत्ल का डर हो, आयत नंबर 106 में मन कफ़र बिल्लाहि मिन बादि ईमानिही इल्ला मन उकरिहा, कि जिसे अल्लाह ताला के साथ कुफ्र करने पर धमकियां दी जाएं कि अगर तूने कुफ्र ना किया तो फिर तुझे कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन उसका दिल अगर मुतमईन हो तो वो कुफ्र का कलमा अपनी ज़बान से कह सकता है अपनी जान बचाने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आसानी रखी थी। मक्का में सहाबाए कराम पर इतना जुल्म किया जाता था, उनसे कहा जाता था कि कह दो कि रब को नहीं मानते, कह दो कि हुबुल हमारा रब है, कह दो कि लात रब है, मनात रब है, उज़्ज़ा रब है, वरना मार देंगे। बहुत से सहाबा शहीद हो गए, उन्होंने ये कलमा अपनी ज़बान से ना निकाला। हमारे लिए आसानी हो गई, इस उम्मत के लिए, कि कमज़ोर ईमान वाले भी आएंगे। अगर कोई शख्स बंदूक की नोक पर कहे कि कहो कि अल्लाह नहीं है, लेकिन दिल में आपके मुतमईन हो आपके अल्लाह है, मैं अल्लाह को मानता हूँ, तो आप ये कह सकते हैं अपनी जान बचाने के लिए, कोई पकड़ नहीं होगी। लेकिन आप ये देखें कि सहाबा कराम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उन्होंने ये कलमा अपनी ज़बान से अदा नहीं किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात मैं कर रहा था कि उनके लिए भी कितना बड़ा मुश्किल का वक्त था, लेकिन उन्होंने आग में जाना पसंद किया, कलमा कुफ्र अपनी ज़बान से ना निकाला। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कहते गए और आग में दाखिल हो गए। और आग फिर क्या बन गई? कूनीस बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ठंडी हो गई और सलामती वाली हो गई। शाकिर अनउमी, अल्लाह की नेमतों का बहुत शुक्र अदा करने वाला था इब्राहीम। अल्लाह ने उसको चुन लिया, उसको सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई दी, उसे दुनिया में बहुत बेहतरीन ज़िंदगी अता की और आखिरत में वो नेक लोगों में से होगा। फिर हमने आपकी तरफ वही की है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप भी मिल्लत इब्राहीम की पैरवी करेंगे। उसके बाद आखिर में चंद नसीहतें हैं आयत नंबर 125 में कि आप अपने रब के रस्ते की तरफ लोगों को बुलाइए हिकमत के साथ, खूबसूरत नसीहत के साथ, और अगर इनसे मुबाहिसा करना पड़ जाए तो बहुत अच्छे अंदाज से गुफ्तगू कीजिए। ये दीन की दावत देने वालों के लिए सबक है। हम दो बातें करते नहीं, तीसरा हमारा जुमला होता है, फतवा लगा देते हैं कि ये मेरी बात नहीं मानता, लो जी ये गुमराह है। 950 साल तबलीग की नूह अलैहिस्सलाम ने, और किस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन हालात में तबलीग की। कभी भी फतवा नहीं किसी पर लगाया कि तुम्हारा ये हशर होने वाला है। अल्लाह जानता है आगे किसके हालात बदल जाएं, किसको हिदायत मिल जाए। हमारा काम फ़ैसला करना नहीं, हम दारोगा नहीं हैं, खुदाई फ़ौजदार नहीं हैं हम। लिहाजा दावत के मैदान में सब्र और इस्तिकामत से आप अच्छी अखलाक के साथ दीन पहुँचाएँ, बस आपका इतना ही काम है। आपका रब जानता है कौन उसके रास्ते पर आएगा, कौन गुमराह होने वाला है। और अगर
तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक करे तो तुम उतना ही बदला ले सकते हो जितना तुम्हारे साथ उसने बुरा सलूक किया, और अगर तुम माफ़ कर दो, सब्र करो, तो सब्र करना सबसे बेहतर है। फिर आखिरी 2 आयात हैं, वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, क्योंकि कुफ़ार मक्का के मज़ालिम एक हद तक पहुँच चुके थे आगे, तो अल्लाह ने यहाँ पर आखिरी नसीहत फरमाई है कि सब्र कीजिए। आपका सब्र तो आपके रब की तौफीक से है, सब्र भी इंसान खुद नहीं कर सकता, अल्लाह की तौफीक से करता है। वला तहज़न अलैहिम, और इन पर गम ना करें। वला तकूफ़ी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून, अपने दिल को तंग ना कीजिए इन साजिशों की वजह से जो ये लोग आपके ख़िलाफ़ करते हैं। आप अल्लाह ताला पर भरोसा करें। इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ऊ, और ये जान लें कि बेशक अल्लाह उनके साथ है जो तक़वा शिआर हैं। वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, और अल्लाह उनके साथ है जो नेकी करने वाले हैं और एहसान करने वाले हैं। यहाँ पर सूरह नहल मुकम्मल हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान मजीद में से जो सुना गया, पढ़ा गया, समझा गया, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।